जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, 22 और 23 तारीख निकल चुकी है। 6 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। 6 शिफ्ट में कुछ शिफ्ट में पेपर का लेवल लो रहा और कुछ शिफ्ट में पेपर का स्टैंडर्ड हाई रहा। कुछ शिफ्ट में जब छात्र बाहर निकल कर आए तो उनके चेहरे पर एक हंसी थी और कुछ शिफ्ट ऐसी भी निकली जिसमें चेहरे पर मुरझाए हुए से भाव उनके प्रतीत हुए। तो कुछ छात्र बहुत ही खिले हुए मिले। तो बात करते हैं कौन सी शिफ्ट में पेपर हार्ड था, कौन सी में कम था, और उसके अकॉर्डिंग अब आने वाले समय में जिनकी शिफ्ट बाकी है वो किस प्रकार से तैयारी करें उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। पिछले 6 शिफ्ट में एक ऐसा भी सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हर एक शिफ्ट के प्रश्न आपको लिख करके रखने हैं, चाहे वो जीके के हो चाहे जीएस के हो। अगर आप लिख करके रखोगे तो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि इस टॉपिक से बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो अपन को इस टॉपिक के इर्द गिर्द ही पढ़ना है, ज्यादा हाई फाई नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स का लेवल तो साथियों बहुत ही डाउन रहा है, बहुत ही डाउन। चाहे 6 शिफ्टों की बात करें, 22 और 23 की, मैथ्स का लेवल बहुत ही डाउन देखने को मिला है। और ये फर्क उन छात्रों में हो गया जो मैथ्स के लेवल जिनका अच्छा था, जो छात्र मैथ्स में इंटेलिजेंट थे और जीके में थोड़ा कमजोर थे, उन छात्रों में, और जो जीके में इंटेलिजेंट थे मैथ्स में कमजोर थे, उनमें फर्क नहीं हुआ है। यहाँ पर जो मैथ्स को हाई लेकर के चल रहे थे कि हम मैथ्स से अच्छा स्कोर कर लेंगे और पेपर में काफी अच्छे स्कोर ले आएंगे, तो वो अच्छा लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो ये छात्र थे कि मैं मैथ्स अच्छी नहीं है, जीके अच्छे से पढ़ूं, तो उसका मैथ्स अपने आप अच्छी हो जाएगी क्योंकि मैथ्स का कोई लेवल रहा नहीं है। इसी प्रकार से रीजनिंग का भी कोई लेवल रहा नहीं है। मैथ्स की बात कर, औसत के 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं और छोटे छोटे सवाल है 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें, अब जीके के प्रश्नों की और जीएस के प्रश्नों की बात करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे जो जीके और जीएस में कॉमन आ रहे हैं बार बार। तो पहला प्रश्न है पुस्तक के लेखक। एक प्रश्न आता है जिसमें एक पुस्तक का नाम दिया जाता है, ये पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी है। ये प्रश्न हर एक शिफ्ट में घूम रहा है और अगर जिन छात्रों ने पेपर दे लिया है वो कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हाँ ये प्रश्न बार बार शिफ्ट में आ रहा है, ताकि आने वाले जो छात्र है जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका एग्जाम आ रहा है वो अच्छे से इसकी तैयारी कर सके। दूसरा प्रश्न है खेल से संबंधित। पुरस्कार से आगे खेल से संबंधित एक पुरस्कार का पूछा जाता है, ये पुरस्कार किसको मिला है, और एक ये इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ये प्रश्न देखने को बार बार एग्जाम में मिल रहा है ऐसा प्रश्न। अगले एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल। देखिएगा साथियों, ये मैंने शुरू में भी कहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, तो आपसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। तो आने वाले जो शिफ्ट वाले जो छात्र है उनको भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल अच्छे से याद रखने हैं। और अगर बात करें एक अन्य मंत्रियों के बारे में पूछा जा रहा है, कल मंत्री के बारे में पूछा गया था कि रक्षा मंत्री कौन है। सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है। थर्ड शिफ्ट में आज की बात करें तो पूछा गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो साथियों मंत्री का सवाल 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। तो जितने भी मंत्री है आपके भारत सरकार में, जितने भी मंत्री, उन सबको आपको क्या करना है, लिख करके याद कर लेना है। आपकी शिफ्ट में कोई सा भी मंत्री यहाँ पे दस्तक दे सकता है। अगर बात करें इनके अलावा जो मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक ना एक योजना आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि जिनकी सरकार वो चाहती है कि हमारी योजनाओं के बारे में छात्र पढ़े। तो आपको पढ़ना है उन योजनाओं के बारे में, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, कितने रुपए मिलते हैं, कितने क्या, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कल एक शिफ्ट में सवाल आया था कि जो अपने ये जो किसान की पीएम योजना है उसमें कितने रुपए मिलते हैं, खाते में आते हैं साल के। तो 6,000 जो रुपए खाते में आते हैं, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए खाते में आते हैं, तो कितने रुपए आते हैं, 6,000। तो ऐसी योजनाओं से संबंधित सवाल निकल कर आ रहे हैं। अगला सेना के अंदर पद रैंक के बारे में पूछा जा रहा है। सेना के अंदर रैंक कौन सी है, उन सभी रैंकों को याद रखना। और अगर लास्ट में यही ऑप्शन बचता है, अगर आपको कोई याद नहीं है रैंक कि ये रैंक किस सेना में मिल रही है, कौन से में मिल रही है, नेवी, एयरफोर्स, किस में, तो आपको टिक अगर करना है, तुक्का लगाना है, तो आपको किस पे लगाना, आर्मी वाले पे लगाना, क्योंकि आप आर्मी का दे रहे हो तो ज्यादातर आर्मी की रैंक पूछी जा रही है। इसके अलावा मुख्यालय संबंधित एक सवाल पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र का कौन से मतलब विभाग है, इसका मुख्यालय कौन सी जगह पर स्थित है। एक सवाल आता है फुल फॉर्म से संबंधित, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। एक फुल फॉर्म के बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है आपके जीके और जीएस के अंदर बात करें तो। मुख्य खनिज उत्पादन, मुख्य खनिज उत्पादन के लिए कौन सा राज्य फेमस है, कौन सी खान फेमस है, सोने के लिए, चांदी के लिए कौन सा राज्य है, कौन सी खान, ऐसे सवाल आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। और अगर साइंस की बात करूं तो सबसे बड़ा जो साइंस की अगर बात करूं सबसे बड़ा मुद्दा है कि न्यूमेरिकल आ रहे हैं इस बार। न्यूमेरिकल साथियों हर बार आते हैं, लेकिन इस बार हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 न्यूमेरिकल देखने को मिल रहे हैं और ज्यादातर ओम के नियम से संबंधित V बराबर IR वाले सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आज की शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था शक्ति का।
विभवांतर आपको दे रखा है, एम्पियर आपको दे रखा है, शक्ति पूछिए कितने वाट की होगी, तो P बराबर VI होता है, दोनों को मल्टीपल करना था और उत्तर निकल जाते हैं। ओम के नियम में V बराबर IR होता है, तो 3 वैल्यू है, 3 में से कोई 2 आपको दी भी रहेगी और तीसरी आपसे पूछेंगे, ऐसे सवाल है। तो साथियों ज्यादा लेवल हाई नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग आपके लो लेवल की है, तो उसको चाहे आप पढ़ो चाहे, क्योंकि 6 शिफ्ट लगातार हो चुकी, 6 शिफ्टों में मैथ्स और रीजनिंग का लेवल बहुत ही लो रहा है। तो 6 की 6 शिफ्टों की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग आपको ज्यादा माइंड देना नहीं है, ज्यादा ध्यान देना नहीं है। जीके के मैंने जो जो टॉपिक आपको बताए उन पे फोकस करना है, उनको थोड़ा विस्तार से देखना है और एक अपने को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसको एग्जाम तक तैयार करना है। साइंस की बात करूं तो बॉटनी के ऊपर खास तौर पे ध्यान देना, 3 से 4 सवाल बॉटनी के निकल कर आ रहे हैं, उसके अलावा न्यूमेरिकल भी। और अगर फिर भी शॉर्ट में पढ़ना है तो आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी, आप मैसेज कर दीजिएगा। पीडीएफ जो 600 प्रश्नों की है, जिसमें से ज्यादातर 6 से 7 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आने वाली जो अपने शिफ्ट है उनके बारे में। तो आपको एक ही माइंड काम करना है, पेपर का माहौल के अंदर एग्जाम हॉल में जैसे जाओ, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस अपने ऊपर वाले को याद करना, ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा। अगर आपने मेहनत करी है तो उसका फल आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, जितनी मेहनत आपने करी है उतना ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने मेहनत दिन रात एक करी है तो आपको दिन रात एक करने वाला रिजल्ट आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप पर्सन करने लगोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये मेहनत करी और मेरा मेहनत सफल हो रही है। और अगर आपने कम मेहनत करी है तो उसी अकॉर्डिंग आपके प्रश्न सही होंगे। अब लास्ट में जाते जाते ये बताना चाहूंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है 22 और 23 की। देखिएगा साथियों, एक अनुमान लगा सकते हैं अपन, आर्मी कभी भी अपनी कट ऑफ जारी नहीं करती है कि किस छात्र के कितने नंबर आए हैं, इस छात्र 22 नंबर वाला पास है, 23 वाला पास है, ऐसा कुछ भी। तो 22 और 23 की कट ऑफ की बात करूं तो मैं यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, इन राज्यों की बात करता हूं, पंजाब वगैरह की, तो जिनके हाई जाती है कट ऑफ। इन राज्यों में 25 से 26, 27 सवाल लास्ट जा सकती है फिजिकल के लिए कट ऑफ। 27 से 25 से नीचे नहीं जाएगी और 27, 28 से ऊपर नहीं जाएगी। इनके बीच में जिन छात्रों के नंबर बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी के लिए परिपूर्ण है, वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिजिकल के लिए भी अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जब एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल कब से शुरू होंगे कब से नहीं, उसके बारे में डिटेल से एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में, और आप पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और बिना घबराहट के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में एक ही लक्ष्य रखना है, बदन पर वर्दी। 2024 में आपको फौजी बनना ही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।